दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये हम आज मेंसुरेशन का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। चौथा पार्ट आपको अपलोड हो गया, अगर आप नहीं देखें जाकर देख लीजिए। और इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज क्या है ना, उसके कितने भुजाएं हैं, है ना, भुजा का क्या क्या रूल होता है। फिर उसके बाद हम उससे बताने वाले उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी आपको जो भी वीडियो देखने हैं, इसके 2 पार्ट और अपलोड हो गए हैं। अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख लीजिए। और चौथा पार्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज क्या है, पहले इसको समझना होगा, फिर उसके बाद समझेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और फिर परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज, एस्केलेन ट्रायंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। तो पहले हम समझते हैं विषमबाहु। विषम और बाहु ये 2 चीज से मिलकर बना है विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केलेन ट्रायंगल। तो विषम का मतलब होता है कोई नहीं, मतलब एक ऐसी त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। तो हम इसको लिखेंगे विषम मतलब कोई नहीं बराबर, कोई नहीं बराबर। और बाहु में क्या होता है, भुजा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, हम उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए दोस्तों, ये अगर आपका त्रिभुज ABC है तो इसकी कितनी भुजा है, 3 भुजा है, एक, दूसरा और ये तीसरा। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो एक बात और याद रखिएगा कि अगर भुजा बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होगा। मतलब ये कोण ना तो इसके बराबर होगा और ना ही इसके बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि ऐसी, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर ना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। अब आते हैं, बात करते हैं परिमिति की। परिमाप क्या होता है इसका, है ना। तो परिमाप का अगर हम बात करें तो चलिए दोस्तों, A के सामने वाली भुजा को हम मान लेते हैं A सेंटीमीटर, C के सामने वाला भुजा को C मान लेते हैं और B के सामने वाली भुजा को B मान लेते हैं। और इसको जब भी भुजा को अगर आपको दर्शाना हो तो आप स्मॉल लेटर में दर्शाएंगे। तो दोस्तों इसका परिमाप अगर हमको निकालना है, या परिमिति या पेरीमीटर एक ही नाम हुआ सारे के सारे। तो हमने बताया था किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकाला तो उसके सारे भुजा को आप जोड़ दीजिए। तो चलिए दोनों को, तीनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल की। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ये ध्यान रखिएगा कि रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इसका एक और नाम हम इसको कहते हैं हीरोन फार्मूला। क्या कहते हैं, हीरोन फार्मूला इसका नाम दिया गया है। इसी को हम कहते हैं हीरोन फार्मूला। अब बात आती है कि सब कुछ समझ में आ गया, A भुजा है, B भुजा है और C भी भुजा है, लेकिन ये जो S है, ये S क्या है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो S को हम कहते हैं अर्ध परिमाप। S को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या हुआ, परिमाप का आधा। तो परिमाप अभी हमने आपको क्या बताया कि A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, यही इसका क्या हुआ, अर्ध परिमाप हुआ और यही इसका S का वैल्यू हुआ। तो अब देखिए, अगर आपको पहले अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले इसका आपको S की वैल्यू निकालनी होगी। S की वैल्यू अगर आप निकाल लिए तो इसका क्षेत्रफल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इजी वे में आपको निकल जाएगा। अब इसका उपयोग करके हम समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला निकाले क्षेत्रफल का, और समद्विबाहु दोनों का हम इसी यूज करेंगे। ये कैसे होगा, तो देखिए समबाहु तो तीनों भुजा बराबर होती है तो सबको A मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A प्लस A बटे 2, यानी क्या हो जाएगा 3A अपॉन 2। तो समबाहु त्रिभुज के लिए वो हो गया। अब S के जगह क्या रखते जाएंगे, 3A अपॉन 2, बाकी जैसा उसको उतार देंगे, ये B भी A हो जाएगा और C भी क्या हो जाएगा, A। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो उसका क्षेत्रफल रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आता है। तो चलिए दोस्तों, इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसमें और जो प्रॉब्लम आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज आधारित कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि और भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बात है, यहाँ आपको एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी, जिसमें एबी जो है 6 सेंटीमीटर, बीसी 8 सेंटीमीटर और एसी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात हमको एबीसी पता करना है। तो देखिए, ए के सामने वाले ए हो गए, तो यानी ये ए हो गया, बी के सामने वाला ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, ए बी जो है ये क्या है, सी है, और बी सी जो है वह क्या है, ए है, और ए सी जो है वह क्या है, बी है। चलिए अब हम यूज करते हैं फार्मूला का। तो फार्मूला में एस आता है, तो सबसे पहले हमको एस निकालना होगा। तो एस बराबर बताए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए का वैल्यू देख लीजिए यहाँ कितना है 8, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 6 बटे में 2, 8 4 12 6 18/2। इसको काट देंगे 9 बेन में, यानी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर एस का वैल्यू आ। अब चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला हमने अभी आपको बताया उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, s इंटू यानी 9 इंटू एस माइनस ए कितना है 8 सेंटीमीटर, s माइनस बी 9 माइनस 4 और s माइनस सी यानी 9 माइनस 6। अब अगर हम इसका इस्तेमाल करें, इसको अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 9 का 9 रह जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3। अब देखिए इसमें से क्या बाहर आ सकता है, 9 का रूट सभी को पता है आपको कितना होता है 3 होता है, लेकिन 5 और 3 का रूट संभव नहीं है, मतलब पॉइंट में आएगा उतना हमको नहीं जाना है। तो 5 या कितना हो गया, डायरेक्ट 15 हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, है ना। तो अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल, कोई भी फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचे उसका शॉर्टकट हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन फास्ट होगा तो ये जो इतना बड़ा सवाल आपको दिखाई दे रहा है वो इतने में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो यहीं पे जोड़ लेंगे 814 4 18, 18/2 9। अब घटाते जाएंगे, सबको सॉल्व करते गुना करते जाएंगे, है ना। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते जाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, इसको डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए कुछ और सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद एक लास्ट में हम आपको एक बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आएंगे, तो इसलिए जाइएगा मत, लास्ट वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मतलब आपको ये त्रिभुज दिया गया है ना, ये नहीं कहा कि विषम है कि क्या है, विषमबाहु त्रिभुज की समबाहु क्या, ये आपको पता करना होगा कि देखिए यहाँ 5 7 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 7 और 8 रहेगा मतलब विषमबाहु, क्योंकि तीनों भुजा तो बराबर ही नहीं है ना। तो अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो अगर विषमबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो अभी हम आपको बताए थे कि इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पहले आपको क्या निकालना होगा, एस निकालना होगा, क्योंकि उसके क्षेत्रफल में क्या आता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही क्षेत्रफल में आता है। तो पहले आपको क्या निकालना है, एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस 7 प्लस में 8 बटे में 2, तो 7 5 12 8 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर अपॉन 2। अगर इसको काट देंगे तो यानी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s इंटू, तो s का वैल्यू कितना है 10 गुने 10 में से a जाएगा तो इसी को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो 10 में से 5 गया 5, देखिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 8 गया तो 2 हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ अगर सॉल्व करिए 5 और 2 में टूट जाएगा, 5 दूनी 10, तो एक ये 5 एक ये 5, एगो 5 बाहर आ गया, एक 2 ये एक ये 2, तो ये 2 बाहर आ गया, तो बच क्या गया रूट अंडर 3। तो 5 दूनी 10 यानी 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए अब बताइए, अब आपको लग रहा है कि बहुत लंबा हुआ या समय लेगा आपका, नहीं लेगा ना, कि बहुत ये सिंपल वे में हो गया। तो यही है कैलकुलेशन, अगर आपकी फास्ट जोड़ घटाओ गुना आपकी अगर अच्छी है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसको तोड़ना रूट में,
है ना। अगर आपको नहीं आता है तो हमारा एक चैप्टर शुरू दिए हुए यूट्यूब पे दोस्तों, घातांक करनी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अगला लेकर आ रहे हैं, तो जाइएगा मत, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब 5, 12, 13 दिया गया और आपको इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अब आप देखेंगे कि भुजाएं तो 5 है, 12 है, 13 है, वो विषमबाहु त्रिभुज है, एस लगाओ, एस का फॉर्मूला लाओ तो बनेगा। नहीं दोस्तों, यहां ये भूल मत कीजिएगा। आपको पता है, हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक के बारे में बताया था, और इसमें हमने बताया था कि 5, 12, 13 ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक है। मतलब क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिक का मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। किसकी भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो हमको जब दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो अब ये तो कर्ण होगा, बाकी ये दोनों तो अपना चेंज करते रहेगा। तो 1/2 5 गुने 12 2 छके 12 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, है ना। तो अभी कहिएगा बाप रे, तो विषमबाहु त्रिभुज नहीं, यही तो आपको दिमाग लगानी है यहाँ पर कि कौन सा त्रिभुज क्या है। अगर आपको इस तरह से दे, या ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिपलेट्स जो हमने आपको पढ़ाए थे, अगर वो आपको दे उसमें से कोई, तो आप सिंपल सी बात है, वो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर 3 लगातार संख्याएं की बात करें समकोण त्रिभुज में, तो क्या होती है, क्या होती है, जल्दी से बताइए। 3, 4 और 5, यही तो 3 लगातार संख्याएं हैं। और चूंकि ये समकोण त्रिभुज, आप कहिएगा सर 1, 2, 3 का ही नहीं ली, वो भी ले सकते हैं, लेकिन क्या वह समकोण त्रिभुज होगा। अगर 1, 2 उधर 3 ले ले, तो क्या यह समकोण त्रिभुज होगी, नहीं होगी, है ना। तो 3, 4, 5 एकमात्र ऐसी संख्याएं हैं जो लगातार भी है और समकोण त्रिभुज को भी परिभाषित करती है। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इसका मतलब है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार कितना है, 3 गुने 4 2 दूनी 4 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, बिना डाटा का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो ये कोई आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे त्रिभुज में। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, लेकिन ये तब आएंगे जब हम पूरा का पूरा क्षेत्रमिति आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आवर रखेंगे, और क्वेश्चन आवर में आप भी अपने क्वेश्चन हमें भेजिए, और हम अपना क्वेश्चन हम आपको लाएंगे और दिखाएंगे कैसे सॉल्व होता है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।